Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important factor. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है जो अनएक्सपेक्टेड है. सो डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड, ऑब्वियसली अनसीन एंड यू कैन से अनहर्ड. जो नहीं देखा है आपने, नहीं सुना है, जो होने जा रहा है. So it will be definitely a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So देख लेते हैं कि क्या क्या घटनाएं आपकी ज़िंदगी को छू सकती है. So यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो बिल्कुल होने वाला है, जो होके रहेगा. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. कुछ लोगों के लिए मैं कहने के लिए मजबूर हो रही हूँ. ऐसा हो सकता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये सबके साथ हो, बट आपके घर में आपका मतलब ऐसा है कि कुछ ऐसा रहस्य है आपके परिवार में, कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी हैं जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता एंड वो आपसे छुपाया जा रहा है. इवन जब भी अगर आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसा रहस्य है या कुछ ऐसा कुछ सीक्रेट्स होता ही है जो चाहे आप जितने भी किसी से निकालने की कोशिश करो वो कभी भी नहीं कहेंगे. चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या आपके मामा मामी या दादा दादी जो भी है, दे आर नॉट गोइंग टू शेयर इट विथ यू. मे बी इट इज़ रिलेटेड टू योर एंसेस्टर, हो सकता है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट इट इज़ अ डार्क सीक्रेट. ऐसा कुछ नहीं है, बट इट्स लाइक दैट. सो ये रहस्य के बारे में शायद आपको पता चल जाए भाई. हो सकता है कि बहुत सारे गॉसिपिंग हो रहा होगा आपके फैमिली में और बातों बातों में ही ये चीज़ सिर्फ आपको नहीं, इवन आपके फैमिली में जो भी आपके कज़न्स है या आपके भाई बहन हैं उनको हो सकता है. बिकॉज आई कैन ऑल्सो सी दैट इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम किसी को तो यहाँ पे पेट तो वो रखेंगे ही, चाहे वो डॉग हो कैट हो, मोस्ट प्रोबेबली अ डॉग. बट मुझे यहाँ पे पेट्स बहुत ज़्यादा दिख रहा है. एक ऐसा लॉयल फ्रेंड, ट्रस्टवर्दी और काफ़ी ज़्यादा आप भी उनको पैम्पर करेंगे और वो भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देगा एंड यू विल फील सो ग्रेट इन योर लाइफ. इससे क्या होता है ना, आपके पेट से भी आपके जो फेवरेबल प्लैनेट्स, ठीक है, वो तो फेवरेबल हो ही जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर कुछ डेंजर्स भी होता है ना तो भी वो नेगेटिव एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अंदर ही, ठीक है, वो ले लेते हैं. तो आपके ऊपर कोई भी जो बला है, बुरी बला, वो टल जाता है, ऐसा माना जाता है. सो देर इज़ ऑलवेज अ पिक्चर इन द रीडिंग, ऑलवेज अ पॉट विच कम्स इन माई रीडिंग. ये हमेशा ही ऐसा कहते हैं कि अगर आपको कलश दिखता ही है उसका मतलब ही होता है देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल बी एक्सेस इन योर लाइफ. आपके लाइफ में एक्सेस होगा, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो मटेरियल अबंडेंस हो, चाहे वो कॉइन्स हो, चाहे वो मनी हो, एनीथिंग इट कैन बी लाइक इट विल बी इन अबंडेंस. या ऐसा हो सकता है कि आपके घर में जो है, मे बी यू आर मेल, आपके घर में आपकी वाइफ या आप अगर फीमेल है, आपके घर में आपके हस्बैंड, इनके आ जाने से ही आपका बहुत ज़्यादा भाग्य और भी जैसे पूरी तरह से ब्लॉसम होगा. और ज़्यादा यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोग ऐसा हो सकता है दे आर फॉन्ड ऑफ परफ्यूम्स, यू आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मेकअप, यू आर फॉन्ड ऑफ ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स. सो हो सकता है आने वाले समय में आप इसका और भी ध्यान रखते हुए एंड यू विल टेक स्पेशल केयर ऑफ़ योर सेल्फ. आप अपने ही जो अपने हेल्थ को आप इग्नोर कर रहे थे पास्ट में, किसी की वजह से आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा था, ये और नहीं होगा, ठीक है, उस तरह से. यहाँ पे मुझे एक
कक्कू नज़र में आ रहा है, कक्कू। इट इज़ नॉट लाइक आई कैन सी द क्रो, बट आई कैन सी द कक्कू। सो कक्कू इज़ क्वाइट अ स्पिरिचुअल बर्ड एंड डेफिनेटली इसका टोन बहुत अच्छा है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी की मधुर आवाज़ जो है आपको मंत्रमुग्ध कर सकता है, या आप कोई वॉइस आर्टिस्ट बन सकते हैं इन द कमिंग फ्यूचर। आपका हो सकता है कि शौक, वॉइस आर्टिस्ट कौन होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी एनिमेशन देख लो, फॉर एग्ज़ाम्पल टॉम एंड जेरी का या कुछ भी, ठीक है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड वॉइस होते हैं वो किसी इंसान के ही होते हैं, वो जो लोग बनाते हैं। सो मे बी यू आर गोइंग टू बिकम वॉइस आर्टिस्ट उस तरह से। इवन एफएम में भी जो लोग बोलते हैं, राइट, दे ऑल्सो यूज़ देयर वॉइस, या आपका सिंगिंग क्वालिटीज़ या कुछ ऐसा अपने वॉइस से करने वाले हो, मे बी स्पीच, मे बी कम्युनिकेशन, उस तरह से भी हो सकता है दैट यू विल यूज़ योर वॉइस एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। बहुत सारे लोग अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग कहीं ना पे अपने पैर का इस्तेमाल करते हैं, बट आई डू थिंक सो दैट फॉर मेनी ऑफ यू यू आर गोइंग टू यूज़ योर एसेंट, दैट इज़ वॉइस टोन। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक काइट, बहुत दिन के बाद ये काइट जो है एक नज़र में आ रहा है यहाँ पे। आई कैन सी दैट यू आर गोइंग टू फ्लाई इन द एयर, ठीक है। सो आपकी करियर बहुत हाइट तक बढ़ेगा, बट पीछे का एक डोर तो आपको हमेशा नीचे की तरफ ही लेके जाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन यू शुड ऑलवेज बी लाइक बी मोर फोकस्ड, नहीं मुझे उड़ना है बस। ओके, I can also see like people coming towards you and meeting, okay, for important conversation, हो सकता है important discussion, उसके लिए लोग आपके पास आए। यहाँ पे आधा अधूरे हार्ट मुझे दिख रहा है, बहुत सारे ब्रोकन हार्ट है यहाँ पे, जो भी आप लोग देख रहे हो। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि आपका दिल आज तक दुखा है, और वो दिल जो है अभी तक किसी के लिए धड़कता है, लेकिन आप जानते हो दैट वो बेकार में ही है, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। सो बहुत अच्छा बात है कि आप प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, एंड यू हैव ऑल्सो मैनेज्ड योर सेल्फ, आपने अपने आप को बैलेंस किया है, ये बहुत बड़ी बात है। आगे जाके आप जितना पास्ट सिचुएशंस को अवॉइड कर देंगे या इरेज कर देंगे या डिलीट कर देंगे, वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि पास्ट सिचुएशन आपको ट्रबल और दे सकता है आने वाले समय में। ये आप ध्यान में रखिएगा, चाहे वो आपका फैमिली के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ही क्यों ना हुआ हो, ये आपको और भी पकड़ के जकड़ के रख सकता है। सो बेटर बी वेरी केयरफुल। नाउ लेट मी चेक इट विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स है उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो बिल्कुल अनदेखा है, अनसुना है, बट इट इज़ कमिंग फॉर यू। सो आई कैन सी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पे आप जो है आपका प्लैनेट्स जो है, आपके जो ग्रह है, वो काफ़ी फेवरेबल पोजीशन देंगे आने वाले समय में। आपको चैलेंजेस मिलेंगे, टफ चैलेंजेस ही होंगे। यहाँ पे देखो एफएम वाला कुछ यहाँ पे आया। आप अपने जो है कैरिस्मेटिक नेचर से, मतलब क्या है, आप शाइन करेंगे थ्रू योर स्पिरिट, आप रूह से शाइन करेंगे, ना कोई ओवरऑल अपीयरेंस से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और वो लोगों को लोग रिकॉग्नाइज करेंगे आपको, एंड यू विल बी मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। आध्यात्मिक दुनिया के प्रति एक और भी निष्ठा आपका बढ़ जाना, एक ऑलरेडी डिवोटेड एंड लॉयल फ्रेंड आपको मिलना, बिकॉज कैंसर साइन इज़ द मोस्ट लॉयल, ओके। एंड आई कैन ऑल्सो सी बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे पुष्य नक्षत्र और यहाँ पे हस्ता नक्षत्र, यहाँ पे शतभिषा नक्षत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। डोंट फॉल इनटू द फेक गुरुज और एनी टाइप ऑफ पर्सन जो आपको चीट कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप किसी से भी मिलो, ठीक है, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट पर्सन इज़ अ जेन्युइन वन। आपको स्कैन करना पड़ेगा, वरना आप अपने इमोशंस के वजह से प्रॉब्लम में आ सकते हैं। हो सकता है कि आपके लव लाइफ अच्छा नहीं है, आपको लग रहा है, और नहीं मुझे जाना चाहिए वो
उसके पास जाना चाहिए, ठीक है. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड दैट मैं जिसके पास भी जाऊँ दैट पर्सन शुड बी जेन्युइन, ठीक है. अदरवाइज आई कैन सी दैट your lifestyle will be improved, that is for sure. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and